सीएसओ में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए। हमारा आज का टॉपिक भी सुपर इंटरेस्टिंग होने वाला है, फुल ऑफ रेवलेशंस, जो कि आपकी रूट्स में काम करेंगे। मैं मान रखती हूँ कि आज आप सब ने खुदा से विजडम भी रिक्वायर किया होगा, और आपने जो भी काम किया होगा आपके माइंड में एकदम से स्पिरिट ऑफ गॉड ने अलर्ट दिया होगा लास्ट सर्मन के से रिलेटेड कि तुझे खुदा पर डिपेंड करना है और तुझे खुदा पर लीन करना है। अगर आपको ये फीलिंग आई आज सारा दिन और आप रिजॉइस्ड रहे और आपको इवन ऐसी फीलिंग आई कि नो मैटर कितने इनसरमाउंटेबल क्राइसिस है, इनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आई हैव द विजडम ऑफ गॉड और मैं उन तमाम सिचुएशंस को एक्सीलेंट वे में हैंडल कर सकती हूँ। और क्योंकि मुझे ये फीलिंग आई और मैंने सारा दिन आज टंग्स में प्रेयर की, होली स्पिरिट की विजडम में प्रेयर की, क्योंकि मैं एक्चुअली ये चाहती हूँ कि अब मिनिस्ट्री को अब मेरे विजडम से नहीं, और मेरे पास तो कोई मिनिस्ट्री का तजर्बा भी नहीं, मजे की बात है, मेरे पास तो कोई मिनिस्ट्री का तजर्बा नहीं है। इट्स जस्ट लाइक दैट स्पिरिट ऑफ गॉड इज लीडिंग एंड डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग मी इनटू ऑल ट्रूथ। जी, मैं आपको क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि खुदा आपको लीड और गाइड करेगा अपने तमाम ट्रूथ में। मेरे साथ निकाले यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब और उसकी 13 आयत। पहले हम ये देखेंगे और उसके बाद हम फर्दर ऑन देखेंगे। अच्छा, मेरे साथ निकाले यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब उसकी 13 आयत। और जैसे कि पाकरू का एक स्पेशल एजेंडा है और खुदा चाहता है कि वो हमें लीड करे इनटू ऑल ट्रूथ। अगर आप किसी भी चीज से भरे हुए हैं, उदास हैं, अपसेट है और आपको नहीं पता कि आज आपको क्या करना है, जस्ट लीन ऑन हिज ओन, नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग बट लीन ऑन हिज अंडरस्टैंडिंग। उसकी अंडरस्टैंडिंग पर आप लीन करना शुरू करें एंड ट्रस्ट मी द पीस आई फेस्ड, द पीस जिस पीस में मैं पिछले 3-4 दिनों में हूँ, एग्जैक्टली उसी सेम पीस में आप होंगे। यू विल स्टार्ट लाफिंग, यू विल एंजॉय द सर्कमस्टांसेस, नो मैटर आउटवर्ड आप कितने ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं। आई ऑलरेडी मेंशन्ड, नो मैटर कितना इनसरमाउंटेबल क्राइसिस आपकी जिंदगी में, कितनी डायर सर्कमस्टांसेस हैं, किस कदर तकलीफ दे सिचुएशन है, आपका दिल शादमान रहेगा क्योंकि आप खुदा के कलाम पर मेडिटेट करें। लेकिन वो कहता है कि 16 की 13 में वो कहता है, योना की इंजील उसका 16 बाप उसकी 13 आयत में, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। जो खुदा का रूह है, मुझसे आज किसी ने सवाल किया कि अगर हमें विजडम ऑफ गॉड मिल चुका है, खुदा हमारे लिए विजडम बन चुका है, खुदा यीशु मसीह, तो हम विजडम को मांग क्यों रहे हैं। मैं इसका आंसर पहले, खुदा के रूह ने मुझे कहा था कि लोग ये दिल में सोच रहे होंगे तो आज के सर्मन में इसको क्लियर कर दीजिएगा। तो मैं तो ऑलरेडी प्रिपेयर थी, लेकिन आप सबके लिए एक एक्साइटमेंट है कि आप लोगों को पता चलेगा। तो क्या कहता है, और वो तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। होली स्पिरिट आपको बता सकता है कि आपने किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। क्या आपने अपने विजडम पर डिपेंड करना है या आपने वर्ल्ड के विजडम को, सेल्फ हेल्प को सीख करनी है। आप चाहें तो आप सेल्फ हेल्प को सीख कर सकते हैं, लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि सेल्फ हेल्प के चक्कर में ही तो आप ऐसे पोजीशन पर या इस कदर प्रॉब्लम में आए। सो सेल्फ हेल्प इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। और जब भी मैं अपनी जिंदगी में सेल्फ हेल्प के ट्रैप में पढ़ती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा ओवरली एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कि आई स्टार्ट हेटिंग माई सेल्फ। सिंपली मुझे इतनी नफरत आ रही होती है। जब हम खुदा के पीस पर डिपेंड करते हैं, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि हम एयर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, उसके बाद हम विजडम की सीरीज पे आए हैं। और ये विजडम जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप अनमेरिटेड फेवर में रहते हुए आपको पता हो कि आपकी नियरनेस, आपका इनहेरिटेंस, आपकी अबंडेंस, आपका हर एक चीज उसमें मौजूद है। और आप बजाय के इस चीज के लिए वरिड हो, आपको पता हो कि खुदा ने आपके लिए सब चीजें रखी हुई हैं। हम थोड़ा सा रिकैप लेंगे कल के सरमन का और उसके बाद मैं ऑर्डर के साथ आज चलूंगी। कल के सरमन का थोड़ा सा रिकैप और उसके बाद जैसे खुदा का गाइड और लीड करेगा मुझे भी, हमें उसी तरह लेके जाएंगे। हम ये बात जानते हैं कि जबूर उसका पहला बाप और उसकी पहली आयत हमें कहती है कि
Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. और अगर हम पढ़े, इसको एग्जैक्ट पढ़ें तो कहता है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। हम सिर्फ ऊपर वाली वर्ड्स को लेते हैं, वो कहता है शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। हम समझ रहे हैं कि शरीर हमें इफेक्ट थोड़ी कर रहे हैं। हम समझते हैं अगर हम शरीरों के साथ बैठ के शराब पियेंगे तो हम शरीर के लाएंगे और तब वो हमारी जिंदगी को इफेक्ट करें। हम समझते हैं शरीर हमें इस तरह इफेक्ट करे अगर वो हमें ड्रग्स पे लगा देंगे। हम समझते हैं शरीर हमें इस तरह इफेक्ट करे कि अगर वो हमें चोरियां सिखा देंगे। हम समझते हैं शरीर हमें इस तरह इफेक्ट करे अगर हमें वो गंदी चीजें दिखाएंगे, गंदी बातें सिखाएंगे। आप में से कितने हैं जो अभी तक समझते थे कि शरीर हमें सिर्फ इस तरह ही अफेक्ट कर सकते हैं? लेकिन खुदा का कलाम आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है। तुम सिर्फ समझते हो कि शरीर अगर तुम्हें नशा देंगे तो वो शरीर है और तुम्हें वो गलत जगह पर लगा रहे हैं, तुम्हें चोरियों पे लगा रहे हैं, और हम इन सारी बातों के लिए तो शरीरों से दूर रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि खुदा का कलाम कहता है कि शरीर तुम्हें मशवरा जो तुम्हारी जिंदगी के लिए दे रहे हैं वो एक्चुअली लीडिंग डेंजरस पॉइंट है, जो आपको पता ही नहीं चलता कि वो खुदा के ट्रूथ से आपको निकाल के शरीर की राह पर चलने पर मजबूर कर देता है। कितनों को मेरी ये बात समझ आई है कि शरीर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो आपको नशे की ऑफर करेंगे, आप उनकी आदतें अडॉप्ट नहीं करें। वैसे आपकी उनसे बहुत अच्छी गपशप है, वो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स बने हुए हैं, वो आपके अराउंड घूमते और फिरते हैं। मैं अपने अराउंड उन लोगों को रखना पसंद करती हूँ जो या तो अगर वो शरीर है, मेरे अराउंड जितने शरीर लोग हैं, शरीर मीन्स जो खुदा की काउंसिल में नहीं चलते, अब उनके साथ मैं क्या सलूक करती हूँ? उनके साथ मैं ये सलूक करती हूँ कि मैं उनका कोई मशवरा लेती नहीं हूँ, उनको मशवरा दे देती हूँ, लेकिन मैंने उनके अराउंड एक बहुत ही कह रहे कि अच्छी फेंसिंग की हुई है। मैंने अपने अराउंड की हुई है कि भाई इस शख्स की तरफ से आने वाला मशवरा मानना नहीं है क्योंकि ये होली स्पिरिट को फॉलो कर नहीं रहा। लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई गिफ्ट आएगा, कोई हैंगआउट प्लान आएगा, कोई ऐसा आएगा, तो अगर मैं देखूंगी, अगर मुझे जाना इंपॉर्टेंट लगा और ऐसा लगा कि यार ये फैमिली के रिचुअल्स को फॉलो करते हुए जाना है, तो मैं चली जाऊंगी। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वहां बैठ के मैं उनकी हमशक्ल नहीं बनूंगी। तो अब मैं क्या करूं, मैंने शरीर को बस इतना रखा हुआ है कि हम उसको गुड वर्ड सिखा दें, हम उसको वर्ड सिखा दें, हम उसको काउंसिल कर दें, लेकिन उसकी काउंसलिंग को मैं रिसीव नहीं करी क्योंकि उसके सामने मैं अपना मामला या परेशानी खोल नहीं रही हूँ। अब हम क्या करते हैं, जब हम क्योंकि हम इतने वर्बल होते हैं, हम इतने टॉकेटिव होते हैं, जब हम शरीरों की मजलिस में बैठते हैं, शरीर अपने मसले हमें सुनाना शुरू करते हैं और हम क्या करते हैं, आगे से हम शरीरों को अब आप कहेंगे शरीर आप किसको कह रहे हैं? शरीर का मतलब हरगिज वो नहीं है जो इसके अंदर कोई डीमन हो। शरीर का मतलब हरगिज वो नहीं है कि जो कोई बहुत नशई, शराबी, धोखेबाज, चोर, डाकू, लुच्चा, लफंगा, ये शरीर का मतलब नहीं है। शरीर हर वो शख्स है जो अपनी जिंदगी में खुदा के पाक रूह को बोलने का मौका नहीं दे रहा और वो अपनी मर्जी खुद करी जा रहा है। वो कहता है नॉन बिलीवर को तो माने, वो कहता है नाम और जुए में तो जाने ही ना, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ कि बिलीवर्स की फॉर्म में शरीर लो, बिलीवर्स की फॉर्म में, तो इवन आपको इस चीज को भी माइंड में रखना जरूरी है। उसके बाद अब हम देखते हैं आगे, हम चलेंगे। सो मैं ये बात करती कि हमें जीसस हेल्प की जरूरत है, ना कि हमें सेल्फ हेल्प की जरूरत है। जब हमारे खुदा ने, आप ये अपने लिए दुआ कर सकते हैं कि खुदावन मेरा अराउंड स्पिरिट फिल्ड बिलीवर्स दे, मुझे ऐसे क्रिश्चियन लीडर दे जो मुझे इनकरेज करे जीसस की तरफ, ना कि अपनी तरफ, क्योंकि हम सब का लीडर एक ही है जो कि क्राइस्ट जीसस है। और मैं उसकी तरफ ही आपका फोकस बिल्ड करना चाहती हूँ, ना कि अपनी किसी इंटेलिजेंस की तरफ। अब देखिए, सेम बाइबल आप पढ़े हैं, सेम बाइबल मेरे पास है, हम सेम बाइबल पढ़े, बस ये है कि मुझे चीजों की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों से थोड़े नेक्स्ट लेवल की है, तो वो अंडरस्टैंडिंग मैं आप तक ट्रांसफर करूँ। आपके पास नॉलेज हो सकता है, लेकिन उस नॉलेज की कितनी अंडरस्टैंडिंग में आप मूव कर रहे हैं वो डिफरेंट है। आप मेरे साथ निकाले पहला करंथियों उसका 8 बाप और उसकी पहली आयत। यहाँ पे लिखा है, कहता है हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं। इल्म गरूर पैदा करता है। इल्म क्या करता है? इल्म गरूर पैदा करता है।
आप बुक्स की बुक्स खत्म कर लें। आप देखना, जितना ज्यादा आपकी एजुकेशनल डिग्री का लेवल है, उतने ज्यादा आप अपने आप को कुछ चीज समझते हैं। आप कहते हैं मैंने इतना पढ़ा है, मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतना पढ़ा लिखा, और मुझे इतना नॉलेज है, मैंने 16 से ऊपर जमायतें पास की हुई है, तो मैं एक डिफरेंट बंदा हूँ। और उसने, उस अनपढ़ जाहिल ने मेरे सामने ऐसी बात कैसे कर दी? जो नॉलेज है वो हमें पफ करता है, लेकिन जो विजडम ऑफ गॉड है वो हमें तरक्की की तरफ लीड करता है। वो कहता है इल्म, इसको हम जरा इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में लिखा है, कहता है वी नो दैट वी ऑल हैव नॉलेज, बट नॉलेज पफिथ अप, बट चैरिटी एडिफाइड। चैरिटी को छोड़े, इस वक्त हमारा चैरिटी हमारा टॉपिक नहीं है। अब कल हम बात करते हैं विजडम की, जो कि आज भी हमारा उसी का सब टॉपिक चल रहा है, विजडम फ्रॉम गॉड। जब आपके पास सिर्फ खुदा का नॉलेज है, तो आप अंडरस्टैंडिंग में मूव नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझेंगे कि जो चीज आपको पता है वही ठीक है, और आप उसी के मुताबिक खुदा को सीख करेंगे। नॉलेज होना सम एक्सटेंशन तक गुड है, लेकिन उस नॉलेज की इम्प्लीमेंटेशन, उसकी एप्लीकेशन, उसको प्रैक्टिकली यूज करना अपनी जिंदगी में, उस पर स्टैंड करना, उसको एक्सेप्ट करना, उसके विजडम में चलना, एक टोटली डिफरेंट बात है। अब हम सब ने लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है, लेकिन क्या हम सब लॉ ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट या उसके हक में कोई चीज इजाद कर रहे हैं? नहीं। हम मे बी बैंकिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, मे बी मेकअप आर्टिस्ट हैं हम लोग, मे बी सिंगर है, मे बी वर्शिपर हैं, मे बी टीचर है, मे बी हाउस वाइफ है, कुछ भी जो भी हमारी जॉब नेचर है, हम वो सब नहीं कर रहे। हम सबके पास नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज के अगर वो हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा। इससे आगे चलते हैं, किसी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो सकता है किसी टॉपिक पे। फॉर एग्जाम्पल, हर वो शख्स जो सेमिनरी करता है, हर वो शख्स जो सेमिनरी, उसको बंद कर दे स्विच को। हर वो शख्स जो सेमिनरी करता है, वो क्या सोचता है? वो सोचता है मेरे पास बहुत कंप्लीट नॉलेज है। और सेमिनरी करने के वालों के पास क्योंकि सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, तो वो विजडम ऑफ गॉड को और लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट को सेकेंडरी बना देते हैं अपनी लाइफ में। मैं रिपीट करूंगी अपनी बात को, ताकि आपको समझ आ सके। मैंने कहा हर वो शख्स जो सेमिनरी कर कर आ रहा होता है, वो समझता है अब उसके पास नॉलेज आ चुका है और उसको कलाम में कोई टक्कर नहीं दे सका। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कलाम को एक डिबेटिंग सब्जेक्ट के तौर पर पेश कर दिया कि हमें कोई इस बात में टक्कर नहीं दे सकता। इट्स जस्ट लाइक दैट, अगर उन्होंने कलाम को काला देखा तो उन्होंने कलाम को काला ही कहना, जबकि कलाम भले सफेद क्यों ना हो। और अगर किसी ने सफेद देखा तो उसने सफेद ही कहना, चाहे वो ब्लू क्यों नहीं था। यानी कि वो इतने रिलक्टेंट, रिजिड और ऑब्स्टिनेटिंग पीपल बन जाते हैं, क्योंकि नॉलेज उनके अंदर गरूर पैदा कर देता है कि अगले शख्स ने मेरी तरह सेमिनरी में जाके 4 साल 5 साल जाया नहीं किए, उसको क्या पता, मैं तो इतने उत्तम अजीम तरीन टीचर्स के अंडर बैठा। लेकिन वो नॉलेज आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। इसी तरह आप ये बात जानते हैं अपोस्टल पॉल की। अपोस्टल पॉल मैन ऑफ नॉलेज था, फुल ऑफ नॉलेज था, बेस्ट टीचर के अंडर ट्रेनिंग ले रहा था। लॉ उसके मुंह पर, उसके फिंगर टिप्स पे था। उसको लॉ के बारे में सब कुछ पता, लेकिन उसको क्या नहीं पता था? उसको उस लॉ के बारे में विजडम नहीं था, उसकी रूहानी आंखें नहीं खुली थी। कितना कोई एग्जाम्पल समझ आई है कि पॉल एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि उसके पास नॉलेज तो है, लेकिन उस नॉलेज की जो डीपर रेवलेशन है, उसका जो मुकाशफा है, वो उसके पास नहीं है। जबकि पुराने अहद में भी क्राइस्ट को शो किया गया, उससे बेहतर मुकाशफा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास था। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदा यीशु मसीह की कमिंग के लिए रेडी है, अपनी कॉल को पूरा करे। लेकिन देखें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अगर हम शख्स को देखें तो वो अनपढ़ जाहिल है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जॉन द बैप्टिस्ट एक जाहिल आदमी बाइबल में शो किया जा रहा है, जो जंगली शहद पर सरवाइव कर रहा है, जो टिड्डी टिड्डी खाता है, जो कैमल की जो स्किन है उसको पहनता है, जो पानी के अंदर जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई। आप इमेजिन करें जो बपतिस्मा देने वाले के जो बाल है, अब एक इंसान ने कंघी इस्तेमाल ही नहीं किया, वो ब्रश नहीं करा अपने हेयर को, अपने दांत साफ नहीं करा, तो वो कितना अनटाइडी और अनहाइजीनिक सा लग रहा होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं। और जब उसकी बड़ी सी दाढ़ी होगी, उस पर शहद गिरता होगा और अक्सर मक्खियां आके बैठ रही होंगी और वो उससे
कैमल की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा स्मेली होती है, और जब खास तौर पे जब वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाए तो वो उससे भी ज्यादा स्मेल देती है। अब एक शख्स इतना स्मेली है लेकिन उसके पास वर्ड ऑफ गॉड की रेवलेशन है, लेकिन एक शख्स है जो सूटेड बूटेड है और वो एजेंडास पे काम कर रहा है और वो क्राइस्ट के अगेंस्ट जा रहा है। ऑल्दो वो खुदा को खुश करने की कोशिश में है, तो उसका हार्ट बुरा नहीं है, लेकिन उसके हार्ट की स्पिरिचुअल आंखें क्लोज हैं, जिसकी वजह से उसके नॉलेज ने उसके अंदर गरूर पैदा कर दिया है, और वो अपने नॉलेज के अलावा किसी और नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करा, यहाँ तक के खुदा के पाक रूह को भी नहीं। लेटर ऑन उसका इनकाउंटर खुदा यीशु मसीह से डायरेक्ट होता है, और फिर वो हम्बल होता है और वो फिर उसको एक्सेप्ट करता है। अब आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास नॉलेज हो सकता है। मैं ईमान रखती हूँ केसीपीएच में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल लोग हैं, और आप ब्यूटीफुल लोगों के पास, हैंडसम लोगों के पास, इंटेलिजेंट लोगों के पास खुदा के कलाम का नॉलेज है। आपके पास खुदा का नॉलेज है, बट मैं चाहती हूँ कि अब ये नॉलेज आपके विजडम में टर्न हो जाए, ये नॉलेज आपको बेनिफिट देने लग जाए। जैसे कि एक वर्स है फर्स्ट पीटर 2:24 में, उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। अब इमेजिन करें, ये वर्स आपको भी आती है और ये वर्स मुझे भी आती है, बट अगर आप अभी भी किसी सिकनेस में सफर कर रहे हैं और वो सिकनेस आपको रात को जगा देती है और आप परेशान होते हैं, यार आई एम गोइंग थ्रू दिस डिसीज, पता नहीं क्या होगा, अभी तक ठीक नहीं हुआ, मुझे अभी तक सिम्टम्स हो रहे हैं। इट मीन्स कि वो वर्स आपके लिए नॉलेज है, वो वर्स आपके लिए विजडम नहीं है, वो वर्स आपके लिए रियलिटी है। विजडम का मतलब है कि कोई चीज आपके लिए रियलिटी बन जाए, कोई चीज आपके लिए क्या बन जाए, रियलिटी बन जाए। और जब कोई चीज आपके लिए रियलिटी बन जाती है तो आप उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अब अगर आप YouTube खोलें, यू कैन सी मिलियंस ऑफ वीडियोस किसी भी चीज पे, बट यू आर नॉट ट्राइंग एवरीथिंग। आप कहते हैं झूठा झूठा फेक फेक वीडियो हम नहीं मानते। इसी तरह तो नॉलेज से निकलकर खुदा की विजडम में, खुदा की रेवलेशन में मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने पढ़ा था कुर्सियों उसके 2 बाब, उसकी 2 और 3 आयत में हमने पढ़ा था कि तमाम ट्रेजर उसमें हिडन है, तमाम विजडम भी और तमाम नॉलेज भी। अभी हम उसको रिपीट करेंगे। कुर्सियों उसका 2 बाब, उसकी 2 और 3 आयत निकाल लीजिए। कुर्सियों उसका 2 बाब, उसकी 2 और 3 आयत निकालें, और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन क्लियर करूंगी। सो जस्ट गेट रेडी। कुर्सियों उसका 2 बाब, उसकी 2 से 3 आयत में लिखा है, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में घुटे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा की भेद यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। सबसे पहली बात यह कि विजडम के लिए हमें जीसस के पास क्यों जाना है। विजडम के लिए हमने बुक स्टोर्स में, लाइब्रेरीज में, विकिपीडिया पे या किसी और चीज की तरफ क्यों नहीं जाना। ये सब आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, किसी हिस्टोरिक इवेंट के बारे में किसी की बायोग्राफी दे सकते हैं, बट वो आपको खुदा का विजडम नहीं दे सकते। जो खुदा का विजडम है वो खुदा की तरफ से ही आएगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदा का विजडम आपको नेचुरल मेथड के थ्रू मिल जाए, तो वहीं पे आप फेल हो चुके हैं, क्योंकि आप खुदा के विजडम को अपनी नेचुरल एबिलिटी या अपने किसी वर्क या अपने किसी एफर्ट के थ्रू रिसीव करने की कोशिश करें। वो कहता है तुम्हें मसीह की पहचान में। अब आप यू आर वंडरिंग, अभी हम इफिसियों उसके पहले बाप में जाएंगे और आपका ये सवाल क्लियर हो जाएगा आज, कि अगर हमें क्राइस्ट हमारे लिए विजडम बन चुका है, देन व्हाई वी हैव टू आस्क फॉर द विजडम ऑफ गॉड। जैसे कि कल मैंने वर्स यूज की थी याकूब का खत उसका पहला बाप, और मैंने कहा था जिसमें हिकमत की कमी हो वो फ्याजी से मांगे, क्योंकि बगैर मिलामत के वो सबको देता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने विजडम को क्यों मांगना है। मैं आपको बताऊंगी कि विजडम को मांगने का मतलब क्या है। क्या विजडम को मांगने का ये मतलब है कि देयर इज समथिंग जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है और हमें उसको बाहर से बुलाना है, या विजडम को मांगने का मतलब कुछ और है जो इंग्लिश बाइबल हमें बहुत खूबसूरती से क्लियर करती है। अब मैंने कहा विजडम और नॉलेज, वो कहता है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है, इन whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge।
अब खुदा यीशु मसीह के अंदर विजडम भी है और नॉलेज भी है। आप अगर खुदा यीशु मसीह पर फीड नहीं करें और उसकी पहचान में बढ़ नहीं रहे, तो आप विजडम और नॉलेज में कभी भी नहीं बढ़े। ऐसा विजडम और ऐसा नॉलेज जो खुदा की तरफ से आ रहा है। आपकी आज अभी और इसी वक्त एक्सट्रीम पैनिक सिचुएशन, ऑल्दो बाकी सब चीखे मार रहे होंगे, बाकी सब वरिड होंगे, बाकी सब अपसेट होंगे, लेकिन आप क्या कर रहे होंगे? आप पीसफुल होंगे, क्योंकि आपके पास विजडम होगा। किसका? खुदा का। इसी तरह आप यीशु मसीह को डिफरेंट सिचुएशंस में देख रहे हैं। हम परसों से बात करें, हम खुदा यीशु मसीह को डिफरेंट सिचुएशंस में देख रहे हैं, और हम खुदा यीशु मसीह को किसी एक सिचुएशन में भी पैनिक करते हुए नहीं देख रहे। या हम खुदा यीशु मसीह का इंग्लिश में बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड है, हम खुदा यीशु मसीह को फ्लिंच करते हुए नहीं देख रहे। फ्लिंचिंग एटीट्यूड नहीं है, यानी कि फ्लिंचिंग मींस कि खुदा यीशु मसीह नर्वस नहीं हो रहा। कोई नर्वस होके मूवमेंट्स अपनी बदल नहीं रहा। वो क्यों अपने मूवमेंट्स को बदल नहीं रहा? या वो कोई ऐसी मूवमेंट्स नहीं शो करा कि वो कंफ्यूज्ड हो गया, वो अपसेट हो चुका है, हाई वो ट्रैप में आ चुका है। और उसके लिए हमने दो रेफरेंसेस देखे थे। एक हमने देखा था कि जिसमें वो उस औरत को एन फेल में पकड़ लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्योंकि फुल ऑफ विजडम था और फुल ऑफ नॉलेज था, तो उसने विदाउट फ्लिंच किए, विदाउट फ्लिंचिंग उनको बेस्ट फॉर्म एक्चुअली उनको बताया कि लॉ का मेरिट फिर ये है, अगर तुम उस मेरिट को पूरा करते हो तो गो फॉर दैट। मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम्हें लॉ भी नहीं रोकेगा, और तुम्हें खुदा भी नहीं रोक सकता। अब अगर उसकी जगह, खुदावंत की जगह कोई और होता, और क्या कोई ऐसा पास्टर होता जो विजडम ऑफ गॉड पे नहीं मूव कर रहा था, उससे कहता ओ माय गॉड मैं मसीह की खातिर सताया जा रहा हूँ, उसको बहुत सारे नेम्स दे देने थे। खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुम्हें राइट टाइम पे राइट जवाब भी तुम्हारे मुंह में डालूंगा। अगर आपको कोई चीज नहीं भी आती, खुदा आपसे ऐसे तुक्के लगवा सकता है कि वो चीज आपके लिए काम करने लग जाए। अब यहाँ तक हमें समझ आ गई कुर्सियों में कि वो हमारे लिए विजडम बना, और वो ही हमारे लिए क्या बना? नॉलेज भी बना। लेकिन मैंने कहा कि अगर आपके पास सिर्फ खुदा का नॉलेज है, तो आपके अंदर गरूर पैदा हो जाएगा, और हर सवाल से पहले गरूर आता है। ये सच बात है। मिसाल की किताब सवाल मीन्स डाउनफॉल। हर डाउनफॉल से पहले गरूर आता है। मिसाल की किताब इस वर्ष से भरी हुई है। जो हम्बल हैं वो उनको खुदा ग्रेस शो करता है, उनको सरफराज करता है। लेकिन जो प्राइडफुल हैं, जो एरोगेंट हैं, जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, वो डाउनफॉल को देखेंगे। और क्या हमें चीज बता रही है कि ओनली नॉलेज ऑफ गॉड इज नॉट इनफ, उसकी पहचान में बढ़ना भी जरूरी है। उसके बाद हमने पहला करंथियों उसका पहला बाब उसकी 30 आयत देखी थी कि वो हमारे लिए क्या बना? सबसे पहले विजडम बना। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए जो चीज सबसे पहले बना था वो विजडम बना, देन राइटियसनेस, देन सैंक्टिफिकेशन एंड देन रिडेम्पशन। अब वो चारों चीजें आपके लिए बन चुका है। आप इमेजिन कीजिए, जहाँ पे सैंक्टिफिकेशन आ रहा है, जहाँ पे रिडेम्पशन आ रहा है, और जहाँ पे राइटियसनेस आ रहा है। अगर मुझे कोई कहना सैंक्टिफाई होने का मतलब क्या है, तो मैं कहूंगी पाक किए गए, सारे गुनाह धुल गए। अगर कोई मुझे बोलेगा रिडीम होने का मतलब क्या है, मैं कहूंगी यही है भाई, तुम्हारे गुनाह उठा लिए गए, तुम्हें निजात मिल गई और तुम शैतान की कब्जा से छुड़ा लिए गए। कोई मुझे कहेगा राइटियसनेस का मतलब क्या है, मैं कहूंगी राइटियसनेस का मतलब ये है कि वो जो गुनाह से वाकिफ ना, तो उसने तुम्हारी खातिर गुनाह ले लिया और उसने तुम्हें पाक कर दिया। अब आप देखें, तीनों मतलब सेम है ऑलमोस्ट। रिडेम्पशन, राइटियसनेस और सैंक्टिफिकेशन तो ऑलमोस्ट मतलब सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं आपको भी चांस दूं कि आप एक्सप्लेन करें, तो तीनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम आ रहा होगा। लेकिन ऊपर विजडम की बात की गई है, इन तीनों को एक कैटेगरी में कर दिया गया है, लेकिन इनसे पहले उसने विजडम को रख दिया है। आज फास्टिंग पे चल रहे हैं अपने विजडम के, एंड जस्ट आप खुदा की अंडरस्टैंडिंग पे लीन करना शुरू करें, तो आप देखेंगे प्रोवर्ब्स की बुक आपके लिए एक्चुअली रियलिटी बन जाएगी। वो आपकी तरबियत करेगी, क्योंकि खुदा का कलाम आपकी तरबियत करने में नंबर 1 चीज है। और आप क्या होंगे? आप बजाय के एक स्ट्रैगलर बने, somebody जो पीछे रह जाता है,
जो स्लो है, जो लेजी है, जो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। इंसान की किताब कहती है जो अपने मुद्दा पे रहता है वो अकेला हो जाता है। आप देखना, जब आप गलती करने लगेंगे ना, ऐसा कोई भी काम जो आपको छुप के करना पड़ रहा है, मैं आपको सच कह रही हूँ, अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, आप किसी से भी मशवरा नहीं ले रहे, तो उसका मतलब है आप शैतान को ओपन ओपन रास्ता दे रहे हैं कि भाई हमें कोई भी विजडम ना दे, हमने विजडम रिसीव ही नहीं करना है। शैतान जो सबसे पहला काम आपकी जिंदगी में डिस्ट्रक्शन लाने के लिए करेगा, वो आपको गॉडली लोगों से आइसोलेट करा देगा। आप अपनी जिंदगी में अगर कोई ऐसा फेज याद करें तो आपको पता होगा कि आप एक पॉइंट आ सकते हैं शायद आपकी जिंदगी में कि आप खुदा खुदा का नाम सुन के तंग आ गए, तो आपने अपने आप को आइसोलेट करे, तो आपने डिसाइड किया अब जो मैंने करना होगा मैं करूंगा, नो मैटर क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। शैतान क्या करेगा? आपको आइसोलेट कर देगा। द मोमेंट आई वेंट थ्रू दिस फेज ऑफ आइसोलेशन, उस आइसोलेशन में आई यूज दैट आइसोलेशन इन द बेस्ट वे कि मैंने होली स्पिरिट की सुनी। आई एक्चुअली अलाउड द होली स्पिरिट कि वो मुझे गाइड और डायरेक्ट करे और लीड करे इनटू ऑल ट्रूथ। बट मेजोरिटी जो वर्ल्ड देखा जाए, लोग अपने आप को इस तरह आइसोलेट नहीं करते हैं। लोग अपने आप को किस तरह आइसोलेट करते हैं? दे डोंट वांट एनीबॉडी जो रिलीजियस लीडर हो, जो क्रिश्चियन लीडर हो, जो स्पिरिट फिल्ड बिलीवर्स हो, वो उनकी करेक्शन करो। उनको करेक्शन बहुत ज्यादा बुरी लग रही होती। अब ये शैतान का वन ऑफ द वेपन है कि वो आपको आइसोलेट करेगा ताकि आप खुदा के विजडम पर डिपेंड ना कर सके। आप अगर खुदावंद यीशु मसीह का एक कैरेक्टर ट्रेट देखें, एक जगह पर आप देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इंतहाई कंपैशनेट है उस शख्स पर जो एंड फेल में पकड़ी गई है। लेकिन एक जगह पर आप देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इतना एग्रेसिव हो जाता है कि वो मनी चेंजर्स की तमाम, वो जो उनकी ट्रॉलीज थी या वो जो हॉकर्स थे या जो उनके स्टॉल्स लगे हुए थे और या जो वो चीजें हैकल में बैठ के बेच रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह एग्रेसिवली उनको हिट कर रहा है, उनको निकाल रहा है। अगर हम इंसान होने के नाते दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करें तो मेरा ख्याल से हम सनाकारी जो कर रहे हैं, अडल्ट्री जो कर रहे हैं, उनको बड़ा गुनाहगार समझते हैं, और जो चर्च में कारोबार करें उनको शायद छोटा गुनाहगार समझते हैं। ऐसा है कि नहीं? हमारी जजमेंट क्या है? हमें अगर किसी के बारे में पता चले इसने अडल्ट्री किया था, ये बिफोर वेड लॉ इसके साथ ऐसा इशू था, तो हम उसको बहुत गुनाहगार कहेंगे। हम कहेंगे ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था। लेकिन एक शख्स जो चर्च में हिपोक्रेसी दिखा रहा है, शायद हम उसको ना पकड़ सके। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का विजडम टोटली ऑपोजिट है। और वो विजडम कहाँ से आ रहा है? वो बाप की तरफ से आ रहा है। उसने दो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट रिएक्शन दिए। अगर हम होते तो शायद हम वो जो हैकल में बैठे थे उनके साथ बड़ी इज्जत और तमीज से बात करते कि कहीं वो हमें क्रिटिसाइज ना करते। लेकिन अगर कोई गुनाहगार पकड़ा जाता, हम अपने विजडम का इस्तेमाल करते हुए कहते इसने ऐसा किया तो फिर ये है ही ऐसा, फिर खुदा भी इसको सजा देगा। कभी कभी हम अपनी जान बचाने के लिए, मैं ये बात इंसान की किताब उस 18 बाब में पढ़ थी आज, कि कभी कभी हम अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर विजडम ऑफ गॉड नहीं होता, तो हम राइट को रॉन्ग कहने लग जाते हैं और रॉन्ग को राइट कहने लग जाते हैं, बिकॉज हम पीपल प्लीजर होते हैं और हम खुदा की विजडम में चल नहीं रहे होते। हमारे लिए फियर ऑफ मैन फियर ऑफ गॉड से ग्रेटर बन जाता है। और वो कब आपके जहन में इंसान को खौफ खुदा के खौफ से बढ़ जाएगा? तब जब आप खुदा की हिकमत में नहीं चल रहे। आपके पास खुदा का नॉलेज है, आप बहुत अच्छा सर्मन दे सकते हैं, लेकिन आप उसको लिव नहीं कर रहे। कितना को ये बात समझ आ रही है? मैं विजडम आपको बता रही हूँ कि विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग, और हम उसी विजडम को पकड़े रखेंगे। फिर हमने पढ़ा था मिसाल उसका 4 बाब उसके 7 और 8 आयत हमने पढ़ी थी, प्रोवर्ब्स 4:7-8। जब हमने वो पढ़ा था उसमें लिखा था विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग, देयरफॉर गेट विजडम एंड इन ऑल योर गेटिंग्स गेट अंडरस्टैंड। हिकमत अफजल असल है, और में तमाम हासिलात से हिकमत को हासिल कर, ये तुझे इज्जत बख्शेगी। जब तू उसको एम्ब्रेस करेगा, जब तू उसको चेरिश करेगा, तो ये तुझे लॉन्ग लाइफ देगी, इज्जत बख्शेगी और दौलत देगी। विजडम आपको क्या देगी? दौलत देगी। क्या यही वर्स को अगर विजडम की जगह क्राइस्ट रख दो तो क्या ये मैथ्यू 6:33 की तरह नहीं लगती? आमीन। प्रोवर्ब्स 4:7-8 की जगह, अगर विजडम की जगह
क्राइस्ट लिख दिया जाए, अगर आप इसको क्राइस्ट की जगह पुट कर दें तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ विजडम यूज हो रहा है वहां पे क्राइस्ट यूज हो रहा है। अगर हम उर्दू में पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह है, क्राइस्ट अफजल असल है, बस क्राइस्ट हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से क्राइस्ट हासिल कर, उसकी ताजीम कर, वो तुझे सरफराज करेगा, जब तू उसे गले लगाएगा वो तुझे इज्जत बख्शेगा, वो तेरे सर पे जीनत का सेहरा बांधेगा और तुझको जमाल का ताज अता करेगा। कौन? क्राइस्ट। Christ is the principal thing. Therefore, get Christ, and with all you're getting, get Christ understanding. Exalt Christ, and He will promote you. He will bring thee to honor when you embrace Jesus. When you embrace Him, वो आपके लिए विजडम बना। मैथ्यू 6 कहता है पहले तुम उसकी बादशाही, उसकी रासबाजी की तलाश करो और सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। खुदा का विजडम, मैंने कहा ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसका आस पास इस वक्त कोई मशवरा नहीं दे सकता ढंग का, उस सिचुएशन को खुदा के हाथों में छोड़ दें, अपनी फिक्र उसके हाथों में छोड़ दें। लेट द लाइट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड रिवील टू यू द हिडन ट्रूथ, और वो आपको गाइड और डायरेक्ट करेगा कि क्या चीज ठीक थी और क्या चीज गलत थी। क्योंकि विजडम भी क्या है? गॉड्स अनमेरिटेड फेवर। और मैं फिर कह चुकी हूँ कि ये मैटर नहीं करता, विजडम के लिए ये मैटर नहीं करता कि आप यंग हैं या ओल्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और इनएक्सपीरियंस्ड हैं, हाईली एजुकेटेड है और नॉट, ये इफेक्ट नहीं करता। क्योंकि विजडम कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम गॉड्स अनमेरिटेड फेवर। जब आपने क्राइस्ट को कबूल किया, वो एक अनमेरिटेड फेवर थी, और जब क्राइस्ट को कबूल कर लिया तो विजडम को भी कबूल कर लिया। प्रमोशन और ऑनर किसका रिजल्टेंट है? प्रमोशन, ट्रू प्रमोशन, लॉन्ग प्रमोशन, लाइफ टाइम प्रमोशन। कहां से है? एज अ रिजल्ट ऑफ रिसीविंग जीसस। ने क्या किया? जीसस को रिसीव किया, वो आपका क्या बन चुका है? वो आपका विजडम बन चुका है। वो आपका क्या बन चुका है? विजडम बन चुका है। और मजे की बात यह है कि आपका ये फख्र होना चाहिए कि जब आपके जिंदगी में कोई मिरेकल हो या कोई बड़ा काम हो आपकी जिंदगी में, तो आप बड़े बोल्डली डिक्लेयर कर सकें दैट इट वाज़न्ट एंटायरली, इट इज जीसस एंड हिज फेवर। मैंने क्या कहा? जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम हो तो आप सारा क्रेडिट किसको दे सके? उसके विजडम को। आप ये अपनी गवाही में बोले कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था कि कब कहाँ कैसे होगा, लेकिन फिर मैंने उससे विजडम मांगना शुरू किया। और उससे विजडम मांगने का मतलब ये है कि आप अपनी रूह पर लीन कर रहे हैं जो उसने आपको दी है। खुदा का विजडम आपको सुपर नेचुरल सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। खुदा का विजडम आपको कौन से टाइप के सक्सेस में लेके जाएगा? सुपर नेचुरल सक्सेस। बाइबल में जितने भी सुपर नेचुरल वाकयात है, मुझे बताएं उन वाकयात को एक्चुअली शक्ल में लाने के लिए या मिरेकल्स को शक्ल में लाने के लिए कितनों ने मेहनत की है? कोई बता सकता है मुझे? 5 रोटियों और 2 मछलियों में शागिर्दों ने कितनी मेहनत की? क्या आटे गूंदे? क्या बोरियां उठा के लाए? क्या गंदम पीसी? क्या लोगों को खाना दिया? पैराकोसम के 2 हिस्से करने में कितनी मेहनत की मूसा ने? आइजक को पैदा करने में इब्राहिम ने कितनी मेहनत की? सारा ने कितनी मेहनत की? सारा पता चले पिस्ता बादाम खाने लगी थी मैं जवान हो जाऊं, इससे तो फिर सारे जवान हो जाए। अगर इंग्रेडिएंट फूड से कोई जवान होता था तो फिर सारे जवान हो जाते। समझे कि नहीं समझे? सारा किस पे डिपेंड कर रही है? अनमेरिटेड फेवर पे। इब्राहिम किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके अनमेरिटेड फेवर पे।
मूसा किस पे डिपेंड करे? जो मूसा ने इतने मिरेकल्स काम किए, वो सारे उसकी अनमेरिटेड फेवर पे 10 वक्त तक लॉ नहीं गिवन था। आगे चलते हैं, मेरे साथ निकाले। इफ्सियों उसका पहला बाप उसकी 17 से 19 आयत। इफ्सियों उसका पहला बाप उसकी 17 से 19 आयत। जब निकालने तो थम्स अप कीजिएगा, क्योंकि ये आपके सवाल का आंसर है कि आखिरकार विजडम मांगने से आपका क्या मतलब है। हम खुदा के विजडम पर कैसे फीड कर सकते हैं? हम खुदा के विजडम को, जो कि हमारे अंदर ऑप के मुताबिक या कलाम के मुताबिक ऑलरेडी मौजूद है, हम उसको विदड्रॉ कैसे करवा सकते हैं? तो वो अब मैं वो बताने लगी हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और होना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom। अब ये न्यू कवेनेंट की बात हो रही है और ये अपोस्टल पॉल लिख रहा है। कहता है may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of his power towards us who believe according to the working of his mighty power। बहुत सारे वर्ड्स बोल दिए हैं और यकीन आप सोच रहे होंगे इतने सारे वर्ड्स में हमारा आंसर किधर है। तो हम सिर्फ कुछ चीजों पे डिपेंड करेंगे, हम सिर्फ इस पे लिखेंगे। वो कहता है द फादर ऑफ ग्लोरी मे गिव टू यू द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन। सुनिएगा, आपको स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन किस में मिलेगी? कहता है इन द नॉलेज ऑफ हिम। किस में मिलेगी? इन द नॉलेज ऑफ हिम। मे बी आप बहुत सारे वर्ल्डली नॉलेज पर डिपेंड कर रहे हैं फॉर विजडम एंड फॉर रेवलेशन, बट वो कहता है और तुम सच्चाई से वाकिफ होकर सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी जब आप सिर्फ उसके विजडम पर। और इसलिए आप उसके विजडम पर डिपेंड नहीं कर रहे कि आपने किसी से डिबेट करना है। अब आप कहेंगे, आप पहले कहते हैं कि नॉलेज पफ कर देता है, नॉलेज के साथ विजडम जरूरी है, तो हम कैसे इसको बैलेंस करें? सुनिए, नॉलेज मैं भी रिसीव करती हूँ, लेकिन मैं पहले बहुत दफा ऐसा होता था कि मैं नॉलेज इसलिए रिसीव करती थी क्योंकि मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया होता था कि मैं उनको आंसर देने के लिए रिसीव कर रही होती थी। अब मुझे कोई क्वेश्चन करता है, आई नेवर गो टू माई टीचर्स टू सर्च फॉर द आंसर। आई एक्चुअली लीव इट ऑन द होली स्पिरिट, कि जब होली स्पिरिट मुझे वर्ड पढ़ते पढ़ते इसकी रेवलेशन देगा, ये मेरे दिल में एकदम एक्साइटमेंट क्रिएट करेगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। बिकॉज मैं समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे अराउंड जो नॉलेज गैदर करना चाहते हैं लेकिन उस नॉलेज में लिव नहीं करना चाहते, और उनके लिए मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ? अगर उनको इतना ज्यादा इस चीज का नॉलेज चाहिए, व्हाई डोंट दे आस्क गॉड देमसेल्व्स? वो खुदा के हजूर खुद बैठ के क्यों नहीं? सम पीपल वांट कि उनको बनी बनाई चीजें मिल जाए। सम पीपल वांट दिस बनी बनाई रेवलेशन। आपको 1 वीक की नरिशमेंट देगी, बनी बनाई रेवलेशन आपको 2 वीक्स की नरिशमेंट देगी, लेकिन क्योंकि उसका अपने आपके दिल में अपना सीड नहीं लगा हुआ, वो रेवलेशन आपसे उड़ा ली जाएगी, क्योंकि चोर आएगा और चुरा लेगा, क्योंकि आपने उस रेवलेशन को खुशी से कबूल किया। लेकिन द मोमेंट आपको कलाम के सबब से कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उड़ जाएगी। अब मैं सो रही हूँ, जाग रही हूँ, मेरी कुछ रेवलेशंस हैं जो मेरी पर्सनल रेवलेशंस है। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने कभी किसी टीचर को भी सुना, नहीं, मैंने सुना। लेकिन अगर आप किसी टीचर को भी कोट कर रहे हैं ना, आप मे भी सरमन तो अच्छा कोट कर देंगे, लेकिन उस सरमन के जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हैं वो आपकी लाइफ में नजर नहीं आएंगे, तब क्या करेंगे? तो यहाँ पे वो कह रहा है द स्पिरिट ऑफ विजडम। क्या अब क्राइस्ट की स्पिरिट को रिसीव करने के बाद हमें कोई और स्पिरिट चाहिए जो कि विजडम और रेवलेशन नहीं कराएगी? हरगिज नहीं। वो कहता है तुम्हारे अंदर जो विजडम है और रेवलेशन है, वही नॉलेज ऑफ गॉड की वजह से क्या होगा, वो आपके अंदर से ड्रॉप होके बाहर निकलने लग जाएगा
और होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा कि इस चीज को ऐसे हैंडल करो। एक चीज है, मैं एक सिचुएशन हूँ और काफी अरसे से मैं सिचुएशन से गुजर रही हूँ। मजे की बात है कि मैं सिचुएशन में जितनी दफा गुस्सा करती हूँ, ठीक 15 मिनट बाद होली स्पिरिट मुझे कहता है इस सिचुएशन में जितना पीस और जितना ग्रेस और जितना लव शो कर सकते गो फॉर दैट। अगर अगर मैं कभी कभी चीजों को हैंडल करना मुश्किल है, पर लॉर्ड टीचर्स मी गो फॉर द ग्रेस। और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने नॉलेज, क्योंकि नॉलेज आपको पफ कर देता है। आपको बताऊं, जब आप विदाउट नॉलेज है ना, उस वक्त अपने आप को हैंडल करना ज्यादा आसान है बजाय कि जब आप फुल ऑफ नॉलेज हो। जब आप फुल ऑफ नॉलेज है, जब आपको हर टॉपिक पे बात करनी आती है, जब आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, तब आप किसी की गलत बात सुन ही नहीं सकते, गलत आंसर भी नहीं सुन सकते। क्योंकि एक टाइम होता है किसी की करेक्शन करने का, एक टाइम होता है किसी को फीड करने का, और एक टाइम होता है कि अपने मुंह को खुद बंद करने का। बिकॉज जब हमारे पास नॉलेज है तो हमसे रहा नहीं जाता कि हम जवाब दिए बगैर रह नहीं सकते। लेकिन कभी कभी हम लोगों को सिखाने के बजाय उनके ऊपर अपने नॉलेज का इन्फ्लुएंस रख रहे होते हैं। और मिनिस्ट्री में मैक्सिमम टाइम्स आपके ऊपर ये सिचुएशन आ सकती है, लेकिन उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? यू विल एक्चुअली लूज पीपल। आप लोगों को लूज करना शुरू कर देंगे अगर सिर्फ आप अपने नॉलेज से उनको डिक्टेट करें। गिव देम अ वर्स और टू एंड लेट द होली स्पिरिट वर्क विद इन देम। होली स्पिरिट खुद काम करेगा और होली स्पिरिट आपको बताएगा कि आपने कितनी बात करी। इवन यीशु मसीह अगर नॉलेज से पफ्ड होता तो वो 38 बरस के लंगड़े को सिर्फ ठीक ना करता, वो सबको ठीक करा था उस दिन। और जिनको नहीं भी हील्ड हो रहे थे, क्योंकि वो कहता है बहुत जगह मौत ना दिखा सका, तो वो क्या करता, उनको पकड़ पकड़ के उनको हील्ड करता कि मैंने किसी चीज में फेल होना ही नहीं है, क्योंकि मैं तो सन ऑफ गॉड हूं। देखिए, क्राइस्ट ऐसा नहीं किया। उसके बाद देखिए, वो कहता है, अब आपने मेरे पॉइंट को बताइए, अंडरस्टैंड किया ये नहीं क्या? वो कहता है मे गिव टू यू द स्पिरिट ऑफ विजडम। और स्पिरिट का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली रूल। यहाँ पर जो स्पिरिट का मतलब यूज है वो एक्चुअली हार्ट की बात की है। हार्ट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन इन द नॉलेज ऑफ हिम। आपको एक लिसनिंग हार्ट की जरूरत है, आपको एक हेयरिंग हार्ट की जरूरत है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग हार्ट की जरूरत है। और फिर क्या होगा? जब आपके पास स्पिरिट ऑफ विजडम और रेवलेशन आ जाएगी उसके नॉलेज के थ्रू, सिर्फ नॉलेज की हद तक रुक कर कलाम को पढ़ना बंद ना कर दें। नॉलेज के बाद स्ट्राइव करें टू गेट द विजडम। और आप ये दुआ, सच कह रही हूँ, Ephesians 1:17-19 रोज पढ़ना शुरू कर। दिन में 100 दफा भी अपने बारे में पढ़ना पड़े ना, कोई चिल्ला शिला नहीं काटने को कह रही। पता चला आपके मैम ने जो हमें विर्द करना सिखा दिया, नहीं ऐसा नहीं मैं कह रही। ये दुआ बड़ी इफेक्चुअल है। कभी कभी हमारे पास राइट वर्ड्स नहीं होता कि हमने क्या दुआ करनी। आप 1 महीना आप दुआ करना शुरू करेंगे, इस दुआ को अपने ऊपर करना शुरू करेंगे, और आप अगर किसी के लिए चाहते हैं कि उसके अंदर विजडम ऑफ गॉड एंटर हो, तो उसके लिए भी ये दुआ करना शुरू करेंगे। एंड यू विल सी द रिजल्ट्स, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स को एक्सपीरियंस करेंगे। फिर वो कहता है, revelation in the knowledge of him, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling। उर्दू में पढ़ते हैं, उर्दू में इसको पढ़ते हैं। मेरे से पहले आपको एक पॉइंट बताती जाऊं कि जिस कदर आप खुदा यीशु मसीह से वाकिफ होते जाएंगे और जिस कदर आपको ये मुकाशफा मिल जाएगा कि कितनी चीजें हैं जिन पर आपने फुली उस पर डिपेंडेंट होना है, और उसके ऊपर डिपेंडेंट होने से ही आप अनमेरिटेड फेवर में मूव करने लग जाएंगे, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास ज्यादा नॉलेज आने लग जाएगा। इफ्सियों का पहला बाब उसकी 17 से 19 आए। और होली स्पिरिट जो आपके इनसाइड है वो आपको वहां से विजडम और रेवलेशन को लाकर देगा। और जब आप होली स्पिरिट जो आपको विजडम देगा, हिकमत देगा, जब आप उसमें चलना शुरू करेंगे तो आपका विजडम एक तो डिवाइन होगा
और अनमैच्ड विजडम विजडम होगा। कौन सा विजडम? अनमैच्ड। किसी की हिकमत आपके मुकाबले पर खड़ी नहीं हो सकेगी, क्योंकि आपकी हिकमत दुनिया से नहीं आ रही होगी, आपकी हिकमत दुनिया बनाने वाले से आ रही होगी। आमीन। आपकी हिकमत कहाँ से आ रही है? वर्ल्ड से नहीं, बल्कि वर्ड से आ रही होगी, और वो डिवाइन होगी, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होगा। और जब होली स्पिरिट आपको खुदा के विजडम में लेकर चलना शुरू करेगा, तो मैं वही बात करती, शुरू से मैं ये बात करी कि कोई ऐसी इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं रहेगी, कोई इनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे आपकी जिंदगी में, और कोई इनसरमाउंटेबल क्राइसिस भी आपकी जिंदगी में मौजूद नहीं रहेंगे। गेट रेडी फॉर अ कारा सक्सेस। कारा मीन्स राइट हैपनिंग्स, राइट टाइम में राइट प्लेस पे। और ये पॉसिबल है थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। आप समझ रहे हैं आपको विजडम नहीं मिलेगा क्योंकि यू आर टू स्टूपिड। कभी कभी हम ये ट्राई भी नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं हम तो बहुत स्टूपिड है, हमारी जिंदगी में काम हो नहीं सकता। कम ऑन। उसने कहा है कि आप अपने आप को खुद ट्रूथ में लीड करोगे, गाइड करोगे, डायरेक्ट। वो कहता है होली स्पिरिट विल लीड यू इनटू ऑल ट्रूथ। ये काम किसका है? खुदा के पाक रूह का। आपने सिर्फ उस पर लीन करना है। और आप क्या करोगे? आपको वो नेविगेट करेगा और आपको वो हेल्प करेगा टू प्रिवेल ओवर ऑल ऑफ योर चैलेंजेस। आप अपने चैलेंजेस के ऊपर विन कर जाएंगे। यू विल विन ओवर योर चैलेंजेस। सारे चैलेंजेस को आप विन करने लग जाएंगे। जो आपके चैलेंजेस थे फिर वो आपकी टेस्टिमनीज में टर्न हो जाएंगे। आपके चैलेंजेस किस में टर्न हो जाएंगे? टेस्टिमनीज। अभी हम इसको उर्दू में भी पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा मैं कल एग्जाम्पल एक कोट करती हूँ, पहले सलातीन में से, पहला सलातीन उसके 3 बाब में, कि जब मैं इसके बारे में आज भी स्टडी करती कि जब सुलेमान बादशाह को सोलोमन बनाया गया था, किंग सोलोमन बनाया गया था, तो उस वक्त 18 साल का है। अब आप सोचो 18 साल के बच्चे के पास क्या विजडम होगा? कोई विजडम। उसको उसको एक ऐसी जगह पर प्लेस कर दिया गया जो उसके बाप की एक्सपीरियंस्ड प्लेस है। और जोशुआ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जोशुआ और सोलोमन की ऑलमोस्ट सेम कंडीशन है। जब जीरो से स्टार्ट करें, आपके कोई कंपटीशन में है ही नहीं, या पीछे कोई नहीं आगे कोई नहीं, तो वही कहलाता है बात। बट अगर आप किसी ऐसे किंग को, जो खुदा की नजर में, जिसके बारे में खुदा कह रहे हैं ये मेरे दिल के मुताबिक शख्स था, या मेरी पसंद का मेरा फेवरेट शख्स था, अब आप आपने उस शख्स को रिप्लेस करना। कौम उसको पसंद करती है, कौम उसके विजडम को भी सहराती है, कौम उसकी दीवानी है। आपने उस शख्स को रिप्लेस करना है। ऐसे शख्स को रिप्लेस करना इज नॉट इजी। लेकिन उसके बारे में एक अच्छा करेक्टर ट्रेट ये था कि वो अर्नेस्ट था खुदा से विजडम को रिसीव करने के लिए। और वो आप उसको पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप सेकंड क्रॉनिकल्स देखें, चैप्टर 1 वर्स 7 देखें, तो वहां पर आप देखेंगे कि जैसे उसको ये पता चला कि वो डिक्लेयर हुआ कि वो किंग बन गया, तो उसने 1000 जानवरों की कुर्बानी खुदा के हजूर चढ़ा दी। 1000 जानवरों की कुर्बानी उसने चढ़ा दी। और फिर खुदा को उसकी ये एक्ट अच्छा लगा। खुदा ने बोला कि इतना हम्बल है। फिर खुदा ने से पूछा, खुदा ने पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तुझे क्या दूं? उसने बोला सिर्फ मुझे विजडम दे दे। आप देखिए सुलेमान बादशाह ने खुदा से कोई बड़ी पोजीशन नहीं मांगी थी, वेल्थ नहीं मांगी थी, अपने दुश्मनों की मौत नहीं मांगी। और ये खुदा सारी बातें कह रहे हैं क्योंकि तूने अपने दुश्मनों की मौत नहीं मांगी, तूने मजीद टेरिटरी नहीं मुझसे मांगी, तूने मुझसे इज्जत नहीं मांगी, शोहरत नहीं मांगी, उम्र की दराजी नहीं मांगी, तूने मुझसे मेरी हिकमत मांगी। यानी कि उसने क्राइस्ट मांग लिया था। कितनों को एक बात समझ आई है? सोलेमन ने एक्चुअली विजडम नहीं मांगा था। सोलेमान ने उस टाइम भी, सलमान बादशाह ने क्राइस्ट मांग लिया था। क्योंकि हम विजडम को क्या कह रहे हैं? खुदा का विजडम क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। कितनों को ये बात समझ आई? क्या हम सारी जिंदगी पढ़ते रहे कि सलमान ने हिकमत मांगी, सलमान ने हिकमत मांगी, सलमान ने हिकमत मांगी? सलमान बादशाह ने हिकमत मांगी थी, लेकिन वो हमारे लिए, उसने खुदा यीशु मसीह को हमारी खातिर हिकमत का मंबा बनाया। यानी कि सलमान ने जब खुदा से हिकमत मांगी, तो उसने खुदा से यीशु मसीह मांग लिया था। क्योंकि खुदा की जो हिकमत है वो यीशु मसीह में है, क्योंकि वो कहता है कि उसमें हिकमत और मार्फत
के तमाम खजाने पोशीदा हैं। कितना को यहाँ तक बात समझ आ गई? थम्स अप कर सकते हैं, समझ आई? और क्यों, उससे क्या हुआ? सलमान की तरक्की सबों से आगे होगी, सबों से डिफरेंट होगी। उसने कहा ना तेरे से पहले कोई इतना वाइज आएगा ना तेरे बाद कोई आएगा। फिर उसने कहा जैसे ही तूने जीसस को मांगा तुझे क्या मिलेगा? कहता है तुझे एडिशनल चीजें मिल जाएंगी। और वो क्या थी? प्रॉस्पेरिटी थी। वो क्या थी? वेल्थ थी। वो क्या थी? रिचेस थी। और उससे क्या हुआ कि जो क्वीन शीबा थी, जब उसने सोलोमन बादशाह का विजन देखा था, तो कलाम रिकॉर्ड करता है कि वो बेहोश हो गई थी। अगर आप डिफरेंट ट्रांसलेशन पढ़े तो वो फेंट हो गई थी सलमान बादशाह का विजडम देखकर। सो आपको क्या चाहिए? आपको अंडरस्टैंडिंग हार्ट चाहिए। लेकिन इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। मैं मान रखती हूँ कि आपके दिल में एक्साइटमेंट आ रही होगी कि किस तरह हम खुदा के विजडम में मूव कर सकते हैं। और जब हम खुदा के विजडम पर लीन कर रहे हैं तो एक्चुअली हम क्राइस्ट पर ही लीन कर रहे हैं। और क्राइस्ट पे सुने, मजे की बात सुने, जब हम खुदा की विजडम पे लीन करें तो इसका मतलब हम क्राइस्ट पे लीन करें। और जब हम क्राइस्ट पे लीन करें तो हम क्राइस्ट के सामने कोई ऐसी एफिशिएंसी मार ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसने हमें सब कुछ अनमेरिटेड फेवर के थ्रू देना है। यानी कि विजडम भी आपको इसलिए मिलना है क्योंकि आप उस पर फीड करें, ना कि इसलिए मिलना है कि यू आर डूइंग समथिंग गुड। आमीन। सो नॉलेज के साथ साथ खुदा के विजडम में होली स्पिरिट को अलाउ करें कि वो करे। इफिसियों उसका पहला बाब उसकी 17 से 19 आयत रोज अपने पर डिक्लेयर करना शुरू करें। कुछ भी करना भूल जाएं, लेकिन ये स्क्रिप्चर्स अपने पर पढ़ना मत भूलें। और आप देखें, क्योंकि स्क्रिप्चर्स लिविंग है, टू एंड स्वॉर्ड की मानद है, लिविंग है। जब हम स्क्रिप्चर को स्पीक करते हैं तो एक्चुअली हम स्क्रिप्चर को अपने दिल पर लिख रहे होते हैं। जब आप वर्ड ऑफ गॉड स्पीक करेंगे कि मेरी आईज ऑफ रेवलेशन ओपन हो चुकी हैं, मुझे अपनी कॉलिंग की अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है, मैं क्राइस्ट के नॉलेज में बढ़ा हूँ, तो आपके दिल पे ये सारी बातें लिखी जाएंगी। और आपका दिल वही उसी प्लेस पे जाता है जो कुछ उस पर लिखा होता है। आपका माइंड ट्रेन होने लग जाएगा और आप एक्चुअली विजडम को अपने जहन के वेल्व्स को खोल के अपने फाइव सेंसेस को कट डाउन करके उसके विजडम पर लीन करना शुरू करेंगे। प्रॉस्पेरिटी इज योर पोर्शन, एवरीथिंग इज योर पोर्शन, बट वो क्राइस्ट के थ्रू ही मिल सकते हैं। सोलोमन बादशाह का सक्सेस इसलिए था क्योंकि अगर उसने विजडम मांगा तो क्राइस्ट हमारे लिए विजडम भी बना है, तो उसने एक्चुअली क्राइस्ट को मांग लिया था। इसलिए उसके सक्सेस के कंपैरिजन में कभी कोई पैदा ही नहीं हुआ। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।